क्या आपको ज्यादा प्यास लगती है? क्या आपका मुंह सूख जाता है? देर से आता है यूरिन? आ जाती है बेहोशी? पेट में उठती है मरोड़? कहीं आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं? चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि आखिरकार डिहाइड्रेशन किसे बोला जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे डिहाइड्रेशन क्या है, तो आप हमें बताइए। देखिए, हमारे शरीर में जो है जल की मात्रा 70% होती है। आपने कई बार हमारे शो में भी सुना होगा कि हमारा जो ये शरीर है इसमें 70% पानी यानी कि जल होता है। और ये जल हर एक जगह होता है, हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं में होता है, कोशिका के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी पानी होता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जब पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाए उस स्थिति को कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्यों कमी होती है? कुछ तो जो है नॉर्मल पानी की कमी रोज होती है। हम सांस बाहर फेंकते हैं तो उसमें भी पानी का कुछ वाष्प आते हैं, हमारा यूरिन पास होता है, पसीना आता है, बहुत सारी नॉर्मल क्रियाएं शरीर में चल रही हैं। तो उसमें हमारे जल का जो है प्रयोग होता है, जो जल हमारे शरीर में, तो उस जल को हमें रिप्लेस करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पानी नहीं पीते लोग, पानी बहुत कम पीते हैं, उनकी आदत ही नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 2 लीटर पानी तो रोज पीना ही चाहिए सभी को, क्योंकि 1 लीटर पानी तो इसी में निकल जाता है, सांस लेने में या थोड़ा पसीना अगर आ गया उसमें निकल जाता है रोज। तो उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो जो पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है उस स्थिति को कहते हैं डिहाइड्रेशन। नोएडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे को सर नींद बहुत कम आती है सर। नींद कम आती है? हाँ जी सर, मैं 2 बजे तक जागता रहता हूँ, फिर 5 बजे खुल जाते हैं, फिर सारे दिन नहीं सो पाता सर। अच्छा, तो कोई आपको कोई मानसिक तनाव, टेंशन, कोई चिंता वगैरह तो नहीं चल रही? सर ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ पर दिन भर के काम वाम से पता नहीं कुछ हो नहीं पाता। पर नहीं, काम से तो नहीं होता कोई, या तो कोई विशेष टेंशन हो, अगर वो भी नहीं है तो कई और भी कारण होते हैं। आयुर्वेद में हम अगर देखें तो हमारे सिर के अंदर जब बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है, वात का प्रकोप हो जाता है, तो माइंड हमारा रेस्ट नहीं कर पाता, ब्रेन हमारा रेस्ट नहीं कर पाता। जब हम सोने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें गति होती रहती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें चलती रहती है। तो उसके लिए हमने आपको कई बार ही बताया है अपने शो के माध्यम से कि सिर में थोड़ी मालिश जरूर करनी चाहिए। शाम के टाइम जब आप अपने ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो सिर में अच्छी तरह से मालिश करिए। चंपी कहते हैं ना जिसको, तो वो चंपी आप करिए। तेल कोई भी ले लीजिए, सरसों का तेल, तिल का तेल, वो है। रात को सोते समय तलवों में देसी घी की मालिश करिए, उससे भी काफी लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। स्लीप वेल टैबलेट एक जीवा की मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया गोली बनाइए, कोई नशा वशा नहीं होता उसमें, नींद की गोली नहीं है वो माइंड को रिलैक्स करती है, मन को शांत करती है, वात का शमन करती है। तो वो 2 गोली अगर आप रात को लेके सोंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आदत भी नहीं पड़ती, जब लेना चाहें तब लें, जब नहीं लेना हो मत लीजिए। और इसके अतिरिक्त भोजन में बहुत ठंडी चीजें ना खाएं, बहुत रूखी सूखी चीजें ना खाएं। कोशिश करिए थोड़ा तरावट वाला खाना आपसे ज्यादा खाएं, जिसमें कि लिक्विड फॉर्म में हो। और रात को सोने से पहले एक चीज और बहुत अच्छा आपको फायदा करेगी, 1 गिलास दूध ले लीजिए गर्म, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला करके आप जो है उस दूध को, गुनगुना दूध जो है उसको रात को सोने से पहले पिएंगे, उससे भी आपको नींद आने में लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की। क्या होता है डिहाइड्रेशन, ये तो हमने जान लिया। आइए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होने की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से ये हो जाता है और कितनी खतरनाक है ये बीमारी, ये भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, वजह क्या होती है डिहाइड्रेशन की? देखिए, जब हमारे शरीर का पानी जो है अचानक से निकल जाए तो वो उससे डिहाइड्रेशन होगी। कई कारण होते हैं, आपको जैसे लूज मोशन लग गए, बार बार आपको मोशन आ रहा है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है। उल्टी कई लोगों को लग जाती है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। या डायबिटीज कई पेशेंट को होती है तो उसमें क्या होता है, बार बार उनको यूरिन जाना पड़ता है, उसका भी उसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। बहुत तेज बुखार अगर आपको हो रहा है, बहुत बॉडी में गर्मी है, बहुत हीट है, उसके कारण हीट बढ़ने की वजह से अंदर के पानी जो है हमारा वो कम हो जाता है। या कभी कभार कहीं पर जल जाता है, जलने से भी पानी हमारा कम हो जाता है। या आपको जो है किसी प्रकार का कोई और ऐसा रोग है कि जिसके कारण पानी में कुछ आपकी पानी की कमी आई है, यूरिन ज्यादा आ रहा है, या पसीना ज्यादा आता है, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो ये तमाम कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है।
कितनी खतरनाक है ये बीमारी डॉक्टर साहब? बहुत खतरनाक है, क्योंकि खतरनाक इसलिए है कि अगर इसका इलाज नहीं करेंगे आप, तो हमारे शरीर में मैंने कहा कि 70% जल है और जल की इम्पोर्टेंस बहुत है। आपने कई बार सुना होगा जल ही जीवन है जी, इसका मतलब बिल्कुल सत्य है ये। अगर पानी की कमी हमारे शरीर में हो गई तो हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, किडनी में भी किडनी फेल हो जाएगी, कोई ऑर्गन हमारा फेल हो सकता है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हर जगह लुब्रिकेशन चाहिए, हर जगह हमें स्निग्धता चाहिए और उसके लिए जल की आवश्यकता है। और अगर हम डिहाइड्रेशन को सही प्रकार से अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। डिहाइड्रेशन हमें हो गया है, लेकिन हम कैसे पहचाने, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके सिम्टम्स, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी कैसे पहचाने? बस पानी की कमी होगी क्या, वही हो गया? नहीं, पानी की कमी नहीं है। जैसे मुंह सूखता है, कई लोग कहेंगे वो मुंह मेरा सूखता है, बहुत रात को सोते हैं तो मुंह सूख रहा है, या आपको जो है आपके शरीर में आपको खुश्की नजर आती है, मतलब आपकी स्किन ड्राई हो गई है, आंखों में सूखापन हो गया है, त्वचा में सूखापन हो गया है, मांसपेशियों में अकड़ाहट रहती है, आपको क्रैम्प्स, आपने देखा होगा ना कई बार एकदम से अकड़ाहट, जो उसमें जो क्रैम्प आ जाता है टांग के अंदर या किसी और हिस्से में आपके मांसपेशियों में, पैल्पिटेशन आपको होती है, बार बार जो है हार्ट बीट तेज हो जाती है, कमजोरी बहुत फील करते हैं आप। उसके अतिरिक्त आपका सिर चक्राता है, चक्कर आता है, यूरिन की कमी होना, यानी कि पेशाब आता ही नहीं है, तो इसका मतलब पानी शायद कम हो गया है। आता है तो बहुत पीला पेशाब आता है, या उसमें जलन बहुत होती है, पसीना आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो ये तमाम लक्षण अगर आपको दिखें तो कहीं ना कहीं आपको संकेत मिलता है कि आपको शायद पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसके कारण को ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए, अब आपको ये पता चल चुका है डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये भी पता चल गया है कि किस वजह से होता है, और ये भी जान चुके हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। आइए अब ये जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। एक तो पहली बात यह है, और दूसरी चीज, बच्चे और बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ये समस्या होती है, तो वो कौन कौन से परहेज या कौन कौन सी सावधानियां ऐसी बरते ताकि उन्हें ये समस्या ना हो, ये भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए खासकर बच्चों और बुजुर्गों। देखिए, डिहाइड्रेशन अगर हो गया है आपको तो उस समय तो आपको उपचार करना पड़ेगा। उसकी जो है कुछ और तो आपको स्पेसिफिक चीज़ें उसमें हैं, कुछ जो हम बताएंगे आपको, और जब टिप्स बताएंगे उसमें बताएंगे। लेकिन मेनली पानी का आपको ध्यान रखना है। पानी, अगर आपको प्रिवेंशन बच्चों की, बुजुर्गों की बात करें तो पानी, उनको नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। कई बार हम छोटे बच्चे को भूल जाते हैं पानी देना। अब उसके सिस्टम में अगर कमी हो जाएगी तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए, खास तौर से मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग लोग जो है चाय कॉफ़ी दिन भर पीते हैं, तो मतलब पानी कम पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उससे क्या है कि अंदर जा कर के हीट हो जाती है, खुश्की हो जाती है, वो भी हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पानी का सेवन करिए या कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जिसमें जल की मात्रा हो, और ऐसी चीज़ ना लें जो कि आपके शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ड्रिंक्स भी आ रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, कलर्स वगैरह सब डले होते हैं। वो नहीं चाहिए। पानी का मतलब पानी ही चाहिए। प्यास जब लगती है बॉडी में, जो हमने 70% जल जो कहा, वहाँ हमें पानी से मतलब है, लिक्विड से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मैं तो 5 कप चाय पी लेता हूँ, उसमें काफ़ी पानी चला जाता है अंदर, या कोई कहें कि मैं तो 1 बियर पीता हूँ शाम को रोज़, तो वो पूरा पानी मेरे अंदर चला जाता है। वो नहीं चाहिए। वो तो बल्कि 1 कप चाय अगर आप पीते हैं, तो हम पहले भी कई बार बताया, तो कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 कप आपको पानी और ज़्यादा पीना चाहिए। उसको इसमें इतनी हीट होती है, गर्मी होती है। हमें गर्मी नहीं चाहिए, हमको बॉडी के अंदर जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब बताइए, क्या आपको ये बात मालूम थी कि अगर आप 1 कप चाय पी रहे हैं तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 कप पानी पीना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये नोट की है तो अच्छी बात है, प्लीज इसे कीजिएगा, इससे फायदा आप ही को होगा। पटियाला से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है राजेश। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। राजेश जी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरे लेफ्ट साइड के कान में सर बहुत दर्द रह रहा है कुछ 10-12 दिनों से। कान में? हाँ जी, लेफ्ट साइड के कान में दर्द। अच्छा, तो कुछ आपने दिखाया किसी को? नहीं अभी? सर अभी दिखाया नहीं। मैं पेन किलर ले लेता हूँ वैसे, पर वो ठीक नहीं हो रहा सर। देखिए, पेन किलर ले लेते हैं वो तो ठीक है, उससे आपको दर्द में थोड़ी राहत मिल जाती होगी, लेकिन ये तो देखना है कि कान में दर्द हो क्यों रहा है। अंदर कोई फिंसी निकली हुई है, कोई सूजन आ गई है, कोई वहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है,
कोई इन्फेक्शन हो गया है, कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को हम बार बार समझाते हैं, आपको बड़े अच्छे नुस्खे भी बताते हैं, वो भी कम से कम प्रयोग किया करो। आपने कुछ किया नहीं, हमने एक बड़ा अच्छा नुस्खा कान दर्द के लिए बहुत बारी बताया, आपको भी उसको ट्राई करना चाहिए। सरसों के तेल में लहसुन काट करके उसको पका लीजिए अच्छी तरह से उसको, और उस तेल को थोड़ा ठंडा होने पर, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको कान में आप डालिए। लहसुन में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, बल्कि लहसुन या प्याज का रस थोड़ा सा कुछ 2-3 बूंद उसके पानी डाल के डाइल्यूट करके वो भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, तेल में पका करके भी डालते हैं, वो भी अच्छा रहता है, उससे फर्क पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश ये करिए, ठीक है आपने दवाई ले ली, पेन किलर ले लिया, उससे दर्द में थोड़ा रिलीफ हो गया, लेकिन आपका कारण तो वहीं का वहीं बना हुआ है। कारण को ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रोग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे डिहाइड्रेशन से बचने के कारगर नुस्खे। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, पानी वाली चीजें आपको सेवन करनी, नारियल पानी पीजिए, बहुत बढ़िया है। उसमें फायदा आपको डबल ये है कि एक तो पानी भी है और साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं कि आपके जो डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी होती है उसको ठीक करता है वो। तरबूज का रस भी आप पी सकते हैं, तरबूज का जूस, वो भी कूलिंग है और पानी भी काफी। वाटरमेलन, नाम ही उसका वाटरमेलन है। और खीरे में भी 90% पानी होता है, खीरे का आप सेवन कर सकते हैं, खीरे का जूस निकाल करके आप पी सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सौंठ का चूर्ण, थोड़ा सा आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण आप जो है छाछ में मिला करके पिए, पतली सी छाछ होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी छाछ, वो सेवन करें। और कभी कभार ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो तो हम लोग बताते हैं कि थोड़ा नमक और चीनी का घोल बना करके भी पी सकते हैं आप, जिससे कि आपकी आंतों में जो है कुछ केमिकल बैलेंस वहाँ पर बिगड़े ना। तो 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक, 1 चम्मच चीनी घोल करके आप पिए, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त पुदीने का रस थोड़ा ले लीजिए और थोड़ा सा जो है धनिया जो होता है, धनिया के पत्ते, उसका रस ले, दोनों का रस जो है आधा कप पानी में घोल करके आप पिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो हमने जान लिया है कि क्या करने से हमें पूर्ण फायदा मिल सकता है। आइए अब ये जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानी या परहेज ऐसे हैं जिन्हें करने से हम डिहाइड्रेशन की परेशानी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी परहेज या सावधानियां हैं? चाय मत पीजिए ज़्यादा, कॉफ़ी मत लीजिए, अल्कोहल, तम्बाकू और जितने भी जो तमाम गर्म चीज़ें हैं उनसे, गर्मी से आपको बचना है। हीट का अगर मौसम है, समर का अगर मौसम है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा धूप में अगर जाना है तो टोपी लगाइए, कुछ अपने कपड़े जो है कॉटन के पहनिए, पानी पीते रहिए। ऐसी चीज़ है कि शरीर में वो आपको प्रयास करना है कि पानी की कमी आपके शरीर में ना हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा नंबर नोट कीजिए, जो कि 0129404004। इस पर फोन करके आप जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा लीजिए। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के जो डॉक्टर्स है वो आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बारी होगी संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे डिप्रेशन को दूर करने के कारगर